हाय एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। प्यारे साथियों को बता दें, हम जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न होते हैं। साथियों, ईवीएफएम में कहना चाहूँगा, हम वही प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे होते हैं। उनमें जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं हर एक एग्जाम में होते हैं, वो प्रश्न आपके लिए आते हैं। साथियों, चैनल पर तो सपोर्ट कीजिएगा और आपको बता दें इस तरह के वीडियो डेली आते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन ए 78वां, बी 76वां, सी 77वां और डी 74वां। वेरी इंपॉर्टेंट पर साथियों याद रखेंगे, ये प्रश्न इस तरह के पूछे जा रहे हैं तो ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा 76वां गणतंत्र दिवस मनाए गए। अगला प्रश्न देखते साथियों, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी मनाने का कारण है। ऑप्शन ए, इस दिन देश आज़ाद हुआ था, बी इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, सी इस दिन संविधान लागू हुआ था और डी इस दिन भारत को देश का दर्जा मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट में साथ ही याद रखेंगे, तो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को मनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, इस दिन संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस प्रमुख अतिथि कौन है? ऑप्शन ए अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति, बी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, सी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति और डी प्राबो सुबियातो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट पर साथियों, मुख्य अतिथि पूछा जाता है, याद रखेंगे तो ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा, प्राबो सुबियातो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। चलो प्रश्न देखते साथियों, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन ए विकसित भारत, बी जन भागीदारी, सी भारत लोकतंत्र की भागीदारी और डी स्वर्णिम भारत विरासत और प्रगति। तो थीम भी पूछा जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन इसमें का डी राइट आंसर होगा, स्वर्णिम भारत विरासत और प्रगति है। अगला प्रश्न साथियों, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले सर्वोच्च रैंक सैन्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए सेनाध्यक्ष, बी वायुसेना अध्यक्ष, सी नौसेना स्टाफ के प्रमुख और डी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको सीडीएस कहा जाता है। तो कौन है वो सर्वोच्च रैंक के अधिकारी? याद रखेंगे साथियों, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सीडीएस हैं। अगला प्रश्न साथियों, 21 तोपों की सलामी का महत्व है। ऑप्शन है यह भारत के किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, बी यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 21 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है, सी किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना यह एक सैनिक परंपरा है और डी यह भारतीय संविधान की 21 नेताओं की श्रद्धांजलि। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, तो जब भी पूछा जाए 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व है तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, बीटिंग डिस्ट्रिक्ट समारोह का क्या महत्व होता है? ऑप्शन ए यह सत्ता के अंत और शांति की सुरक्षा का प्रतीक है, बी यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है, सी यह भारतीय सैनिक के बलिदान का सम्मान करता है और डी यह भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है। साथियों, जब भी पूछा जाए बीटिंग डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर साथियों ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, याद रखेंगे ऑप्शन का जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1942 और डी भारत सरकार अधिनियम 1947। याद रखेंगे ऑप्शन सी का जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 22 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 25 जनवरी और डी 24 जनवरी। याद रखेंगे साथियों, पूछा जाता है क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ऑप्शन का जो है बी राइट आंसर होगा, 23 जनवरी को मनाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न साथियों, गणतंत्र दिवस परेड 2025 कहाँ पर हुई थी? याद रखेंगे ऑप्शन ए कर्तव्य पथ, बी नेहरू पथ, सी अटल पथ और डी स्वराज पथ। तो गणतंत्र दिवस का परेड 2025 कहाँ, याद रखेंगे ऑप्शन का है ए राइट आंसर कर्तव्य पथ पर हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 24 दिसंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947 और डी 1 जनवरी 1949। तो गणतंत्र की स्थापना कब हुई, याद रखेंगे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन का ए राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, बी 25 दिसंबर 1949, सी 15 अगस्त 1949 और डी 20 जुलाई 1947। तो भारतीय संविधान द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन इसमें का ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 साल 9 महीने 6 दिन, बी 2 साल 11 महीने 18 दिन, सी 3 साल 3 महीने 6 दिन और डी
1 साल 6 महीने 2 दिन। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि संविधान बनने में कितना समय लगता है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन बिल्कुल आप याद रखिएगा, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न साथियों, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश और डी प्रधानमंत्री। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। तो कौन ध्वजारोहण करते हैं 26 जनवरी पर प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 15 अगस्त 1947 और डी 24 नवंबर 1951। तो पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया है, याद रखेंगे साथियों, पूछा जाता है प्रश्न। ऑप्शन है ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान में गणतंत्र व्यवस्था किस देश से ली गई? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस और डी जापान। तो भारतीय संविधान में गणतंत्र की व्यवस्था किस देश से ली गई, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, फ्रांस से ली गई है। अगला प्रश्न साथियों, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? ऑप्शन ए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोर्णो, बी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन और सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, याद रखेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोर्णो थे। अगला प्रश्न साथियों, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए मोहाली स्टेडियम, बी ईडन गार्डन स्टेडियम, सी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम और डी इरविन स्टेडियम। साथियों, तो पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा, इरविन स्टेडियम में किया गया था। अगला प्रश्न साथियों, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह की परेड हुई थी? ऑप्शन ए 1950, बी 1955, सी 1934 और डी 1987। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। तो ऑप्शन का जो है बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 3 बार, सी 2 बार और डी 4 बार। तो कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, याद रखेंगे साथियों। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, 2 बार बजाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के सलाहकार, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्रालय और डी विदेश मंत्रालय। साथियों, तो राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति के सलाहकार लिखते हैं। ऑप्शन का ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 7 दिसंबर और डी 22 जुलाई। तो भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है, भी वेरी इंपॉर्टेंट पर साथियों, याद रखेंगे। तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन का डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी चाचा नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद और डी महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, याद रखेंगे। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए 26, बी 56 और सी 25 और डी 24। तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं साथियों, याद रखेंगे, 24 तीलियां होती हैं। ऑप्शन का डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, भारत की राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, बी 15 अगस्त 1983, सी 26 जनवरी 1950 और डी 24 दिसंबर 1966। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसमें आपका जो है ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी भवानंद और डी अमिताभ भट्टाचार्य। साथियों, तो भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा है, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन का ए राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ऑप्शन ए परमवीर चक्र, बी भारत रत्न, सी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और डी पद्म भूषण। साथियों, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा, भारत रत्न है। अगला प्रश्न साथियों, संविधान निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 22 और डी 15। तो संविधान निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी, भी प्रश्न पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बिल्कुल याद रखेंगे। तो कितनी समितियां बनाई गई थी, 22 समितियां बनाई गई थी। ऑप्शन का सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों,
संविधान निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में सिर्फ कौन समिति प्रमुख थी? ऑप्शन ए कांग्रेस समिति, बी प्रारूप समिति, सी अंबेडकर समिति और डी निर्माण समिति। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। तो प्रारूप समिति प्रमुख थी, ऑप्शन का भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ऑप्शन ए प्रेम बिहारी, बी शकुंतला दास, सी अरविंद पटेल और डी भीमराव अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? ऑप्शन ए इस वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, और बी इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता स्वीकार की थी, सी भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न साथियों, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अम्बेडकर, सी इंदिरा गांधी और डी इनमें से कौन है? साथियों तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किए थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी पिंगली वेंकैया और डी महात्मा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला प्रश्न साथियों, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947 और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों तो झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए 2:8, बी 3:4, सी 3:2 और डी 1:2। साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, 3:2 है। अगला प्रश्न साथियों, भारत की राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए लाल किला, बी ताजमहल, सी सारनाथ अशोक स्तंभ और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपको बता दें हम जितनी भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस तरह के वीडियो हम डेली रहते हैं। दोस्तों ग्रुप में जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।